नमस्कार, मैं कल्कि राजाराम पंडित। कलयुग की अंत के विषय में जाने, कलयुग क्यों अंत होगी, इसकी रीज़न क्या है, इसकी कारण क्या है। वास्तविक मित्रों, ये कलयुग महापापी, महाअधर्मी, महास्वार्थी, महाछली, महाकपटी, महाबलवान कुरु राक्षस है। अपनी पाप की सत्ता, अपनी पाप की साम्राज्य, अपनी पाप की मद में अभिमान कर बैठे हैं। कलयुग को घमंड आ गया है और मनुष्य जनों पर अंकुश शासन कर रहे हैं। पाप की इतनी चाप कि जब तक मनुष्य अनिष्ट न कर ले, जब तक मनुष्य की अस्तित्व नष्ट न हो जाए, तब तक मनुष्यों पर ये पाप की चाप चाप कम नहीं करते हैं। और मनुष्य जन भी कलयुग की हर बात, हर परछाइयों पर चल रहे हैं। हर कार्य करते जा रहे हैं, पाप की कार्य करते जा रहे हैं। झूठ पर झूठ, स्वार्थ पर स्वार्थ, कपट पर कपट, छल पर छल, हिंसा, हत्या, शोषण, भ्रष्टाचार, वेश्यावृत्ति लगायत अन्य विषयों में लगे हैं। मनुष्य तो धर्म कर्म की बात जानते ही नहीं है। आज के 98% लोग धर्म कर्म से विहीन है और अज्ञान कहे या तो जानबूझ कर करे कहे, मनुष्य ये पापाचारी कार्य में लगे हुए हैं। वास्तविक अगर देखा जाए तो पाप में बहुत स्वाद है, क्षणिक स्वाद, बाकी परिणाम तो भयंकर ही मिलती है। और मनुष्य जन सत्य मार्ग को, धर्म की बात भूले बैठे हैं। और रही बात यहाँ कलयुग में, अभी की वर्तमान युग में, वर्तमान समय में अच्छे व्यक्ति की कोई स्थान नहीं है। अच्छाई कोई सुनता भी नहीं है, क्योंकि सत्य तो कड़वा होती है और अच्छे व्यक्ति की सत्यमति सत्य बात कोई सुनना तक पसंद नहीं करते, सुनते भी नहीं, सुनना चाहते भी नहीं है। और इसीलिए मित्रों कहावत है कि सच बोले तो मारा जाए, झूठ में सारे जग पतियाए। आज की संसार झूठ की बोलबाला केवल हो गया है, रह गया है। झूठ की बोलबाला है, सत्य का कोई सुनता नहीं है। इसलिए आज की मनुष्य चैतन्य प्राणी है। मनुष्य अपनी चेतना में न रहकर सारे अनिष्ट कार्य करते जा रहे हैं। जब तक कि स्वयं के अस्तित्व नष्ट न हो जाए, तब तक भी छोड़ते नहीं। और आज के लोग सारे पापाचारी कार्य से करते करते धरते करते जा रहे हैं और ये भूमि पाप से भर गई है। ये सारा संसार पापमय हो गया है और इसीलिए इसका अंत होना निश्चय है। वास्तविक जो ये कलयुग की पाप की धारा भर चुकी है तथा 98% मनुष्य जनों को भी पाप की धारा भर चुकी है और इसका अंत अति आवश्यक है, निश्चय है। जैसे रावण को भी पाप की धारा भरी, उसका भी अंत हुई। कंस तथा द्वापर की काल की ये राजागण भी, अन्य राजागण भी स्वार्थ, हिंसा, झूठ, कपट की जो पाप की धारा भरी और सबका अंत हुई। इसी प्रकार ये कलयुग तथा कलयुग के 98% लोगों के भी अंत होना अति आवश्यक निश्चय है। और इसी के कारण श्री राम जी कल की धरातल पे आ चुके हैं। और राम जी, कृष्ण जी जब भी धरातल पे आते हैं तो मित्रों ये पाप का ही संहार करने के लिए आते हैं, पाप के संहार करते हैं, अंत करते हैं और धर्म और सत्य की स्थापना करते हैं। धर्म की विजय होती है और धर्म सत्य की स्थापना करते हैं और अब पुनः अपने लोग गमन कर जाते हैं। इसी का कारण है कि मनुष्य जन पाप कर्म करते करते अंधकार में खो गए हैं, अंधकार में भटक रहे हैं। और इसका मूल कारण भी मैं बता रहा हूँ। इसका मूल कारण क्या है और कलयुग को जो बल मिल रही है,
वास्तविक अपार बल मनुष्य कलयुग को कहाँ से मिली, और ये बल जो है मनुष्य जन भी है कलयुग की, जिसके बल के कारण मनुष्य पे अंकुश शासन पापाचारी कार्य करवा रहे हैं। ये आज विक्रम संवत 2038 40 या इससे 10 बरस पहले की ले ले, विदेश तो पहले से डेवलप है, और ये भारत की भूमि पर जब से टेक्नोलॉजी आई, ये टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट लगाए आधुनिक, वास्तविक मित्रों ये सांसारिक मनुष्य जो पथभ्रष्ट हो गए, इसका मूल कारण है ये टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल। पहले की जो वीडियो कैसेट आई उसमें इंग्लिश मूवी, हिंदी मूवी लगायत इंग्लिश नंगी मूवी, और मनुष्य जन अपने घरों में लाला कर देखते रहे, इनकी अनुसरण करते रहे, अपनी जीवन में उतारते रहे, और इन्हीं की जैसे चरितार्थ करने लगे, जिसके कारण मनुष्य जन पशु कहलाए, जानवर कहलाए। और ये बात पुराणों में कही गई है, लिखी हुई बात है कि कलयुग के लोग अधर्मी हो गए, पशु के समान होंगे, जानवरों की करतूत करेंगे, और वो बात हूबहू हो रही है। सच बात तो सच हो रही है। और एक बात मित्रों, मुझे बहुत बहुत आश्चर्य की बात है, अफसोस की बात है, ये जो हिंदी अथवा इंग्लिश मूवी चलचित्र जो है, ये तो एक काल्पनिक कथा कहानी लिखी जाती है। इनकी तो अपनी बिजनेस है, पैसे कमानी है इनको। और काल्पनिक कहानी फिल्म जो बनाते हैं, अच्छा मनुष्यों में प्रदर्शन जो करते हैं, और मनुष्य जन क्या करे किए कि फिल्मों की अनुसरण करने लगे, फिल्मों की परछाइयों पर चलने लगे, अपनी जीवन में उतारने लगे, फिल्मों की जैसी चरितार्थ करने लगे, अर्धनंगी वस्त्र लगाए अन्य विषय। और इसी के कारण मित्रों सारे संसार पापमय हो गए, पाप में डूब गई भूमि, पाप से भारी हो चुकी है भूमि। और ये मनुष्य जन सारे के सारे धर्म कर्म को भूल गए। आज की वर्तमान समय में देखे 98% लोग, हर बच्चे जवान बूढ़े, हर स्त्रियां की हाथों में मोबाइल है, और करती क्या है, जो मैं बताया वही सब कर रही है। आज के बच्चे भी वही कर रहे हैं, ये गेम सेम दुनियादारी में लगे हुए हैं, पढ़ाई लिखाई, लोगों से आदर की बात सत्कार सारे भूले बैठे हैं, सारे सत्य कर्म सत्य मार्ग सारे के सारे भूले बैठे हैं। आज की बच्चों को देखें कि सारे सत्कर्म मतलब अच्छे बर्ताव भी नहीं करते, अपनी माँ बाप की भी नहीं सुनते। कौन ऐसा गार्जियन है कि वो चाहता है कि मेरे बच्चे बिगड़ जाए, खराब हो जाए? लेकिन हर गार्जियन मित्रों मजबूर है, बेबस है। आज की बच्चे लोग सारे मोबाइल में लगे रहते हैं, माँ बाप की नहीं सुनते हैं, समाज की नहीं सुनते हैं, अपनों को नहीं सुनते हैं। और जब जो बच्चे अपनों को नहीं सुनते हैं, जो माँ बाप की नहीं सुनते हैं, वो भगवान का क्या सुनेंगे? खाक। धर्म को क्या सुनेंगे? खाक। धर्म की परछाइयों पर क्या चलेंगे? खाक। इसीलिए मित्रों कलयुग को अंत होना निश्चय है, और होनी भी चाहिए, अति आवश्यक है। इसीलिए कलयुग का कलयुग का अंतिम समय भी चल रहा है, और
कलयुग की अवधि है 6000 वर्ष की, और वास्तविक तीसरे विश्व युद्ध होगी। और तीसरे विश्व युद्ध में ये जो सारे जितने परमाणु बम, ये विषैली बम सब जो बने हुए हैं मित्रों, ये ब्रह्मास्त्र है। ये केवल आरती धूप आरती दिखाने के लिए नहीं बने हैं मित्रों। ये और आज की वर्तमान काल में वो युग नहीं है जो राम रावण की युद्ध होगी, कंस कृष्ण की युद्ध होगी और सारे योद्धा शामिल होंगे, साथ देंगे। ये युग नहीं है, क्योंकि कलयुग अदृश्य रूप से है, हर मनुष्यों पे राज्य कर रहे हैं। और इसी कारण तीसरी विश्व युद्ध होगी और परमाणु तथा अन्य विषैली बम विस्फोट होगी। और इसके कारण, बम विस्फोट के कारण, विश्व युद्ध के कारण संसार में जनगणना के हिसाब से 8 अरब थी, अभी ज़्यादा हुई होगी। और 7.5 अरब मनुष्य जन मारे जाएंगे, संहार किए जाएंगे, इसकी अंत हो जाएगी। और पुनः शांतिमय वातावरण बनेगी। जो मनुष्य जन बच जाएंगे वो भयभीत होकर ये गलत और पाप की अनुसरण करना छोड़ देंगे, सत्य धर्म के अनुसरण करेंगे, सत्य की बोलबाला होगी और सत्य मार्ग पर चलेंगे। पुनः सतयुग की परछाई आ जाएगी और 100 बरस पहले की तरह, 50 बरस पहले की तरह ये सत्य धर्म पाप तीनों संयुक्त रूप में अपनी राज्य करेंगे, अपनी अपनी सही समय की उपयोग करेंगे, अपनी अपनी समय पर उचितन कार्य करेंगे और पाप की चाप बहुत कम हो जाएगी। और इसीलिए कहावत है मित्रों, राम जी ने पहले कहा था सीते से कि हे देवी, हे सीते, एक दिन कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना दुनका और कौवा मोती खाएगा। वास्तविक यही बात है। आज के अच्छे लोगों को कोई स्थान नहीं है। धन्यवाद। बाकी बात अगले वीडियो में देंगे। प्रणाम।